एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी जीके ज्ञान पर। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी के जो हिंदी में आपके प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में, और संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट हम प्रश्न जीके देखेंगे जो आपके परीक्षा में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट जरूर कर दे और हमारे चैनल को लाइक जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो। तो प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि कवित्री का प्रासंगिक रूप है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कवित्री का प्रासंगिक रूप है तो आपके ऑप्शन है क कवयित्री, ख कवयित्री और सी है आपके कवयित्री और डी है कवयित्री। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर जो कि है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है कवयित्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ध्यानपूर्वक इन वाक्यों को पढ़कर हमें शुद्ध वाक्य का पता लगाना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को ध्यान से देखना है। पहला आपका ए दिया गया है, 4 आदमी के लिए खाना बना दो। दूसरा ख है, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। और सी आपका है, 4 आदमियों का खाना बना दो। और डी है अ व ब दोनों। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, इसमें ख लिखा हुआ है तो ख आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 आदमियों के लिए खाना बना दो। शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है सीता को खाना, सभी विद्यार्थियों, सीता को गाना चाहिए वो क्या है। तो आपके ऑप्शन है ए संकेतक, बी निषिद्ध चिन्ह और सी है अंता इंडेक्स और डी है अक्षर चिन्ह। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर क हो जाएगा, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा संकेतक, जो कि सीता को गाना चाहिए। तो संकेत हो जाएगा, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गाड़ी धीरे धीरे चलती है। इस वाक्य में धीरे धीरे जो धीरे धीरे समास है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस वाक्य में धीरे धीरे जो धीरे धीरे समास है तो इसमें आपके ऑप्शन है अवयव भाव समास। कौन सा समास इसमें पता लगाना है। ख है कर्मधारय समास, ग है तत्पुरुष समास, डी है बहुब्रीहि समास। तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अवयव भाव समास है, जिसमें गाड़ी धीरे धीरे चलती है। इसमें अवयव भाव हो जाएगा क्योंकि इसमें धीरे धीरे दिया गया है डैश वाक्य। तो आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है हिंदी का। तो पहले हम हिंदी के देखेंगे, बाद में संस्कृत के देखेंगे। तो 5वां प्रश्न है आपका सदैव शब्द में कौन सी संधि है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपके ऑप्शन दिए गए क गुण स्वर संधि, ख वृद्धि स्वर संधि, ग अयादि स्वर संधि और घ आपका है यण स्वर संधि। तो इसमें आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर जो कि है ख आपका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि स्वर संधि है। तो ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट मॉडल पेपर रहने वाला है तो ध्यान से देखना है और प्रश्नों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़कर इसके उत्तरों को देने हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, 6वां प्रश्न है आपका, जो कि है प्रासंगिक उपचुनाव लेखनीय अभिलाषा। तो इसमें आपके ऑप्शन है ए अब और ख है अद्धि और सी आपके जो अभी और डी है अप। तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो आपके इसमें अद्धि, ख आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रासंगिक उपचुनाव आपका ख आपका राइट आंसर हो जाएगा, अभिलाषा में अद्धि आ जाएगा। और अगले प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है पोखर का तत्सम रूप क्या है। तो आपके ऑप्शन है पुष्कर, ख है पखर, सी है रोशनी और डी है एक प्रकार से। तो इसमें आपका क आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है पुष्कर। पोखर का तत्सम रूप क्या है, तो पुष्कर हो जाएगा, क आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते प्यारे विद्यार्थियों। 8वां प्रश्न है जो कि है
व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य है, तो आपको व्याकरण के रूप से कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो आपके ऑप्शन है ए, डॉक्टर साहब आपको बुलाए जाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। और सी है आपको दोस्तों आपको डॉक्टर साहब बुलाए हैं, और डी है डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है, शुद्ध वाक्य व्याकरण के रूप से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है इकलोक का विपरीतार्थक शब्द है, तो आपके ऑप्शन है इकलोक का विपरीतार्थक शब्द बताना है, तो आपके ऑप्शन है ए उपकार, बी पाताल, सी आदि और डी है परलोक। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परलोक, इकलोक का विपरीत तार्थक शब्द हो जाएगा परलोक। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा विपरीत तार्थक। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि खट्टाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं धोखे में जाना, ख जबरदस्ती करना, सी लटक जाना और डी खड़ा होना। तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर जो कि है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है खट्टाई में पड़ना। इसका मुहावरे की बात करते हैं तो इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लटक जाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है कुछ में शुद्ध का चयन करें, तो आपके ऑप्शन है क सन्यासी, ख सन्यासी और सी है फौजी और डी है सन्यासी। तो कुछ में शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो इसमें आपका शुद्ध वाक्य की बात करते हैं तो डी आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी में सन्यासी सही राइट आंसर हो जाएगा। डी शुद्ध शब्द है सन्यासी। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो 12वां प्रश्न है कि गत माह हम ताजमहल देख लेंगे, इस वाक्य में डीपीशील है, तो इसमें डीपीशील कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन है लिंग संबंधित और बी है प्रतिज्ञा संबंधी, सी है काल समझी और डी है सर्वनाम सहयोगी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि है काल संबंधित। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गत माह हम ताजमहल देखने गए, इस वाक्य में डीपीशील हो जाएगा काल संबंधित। अगला प्रश्न 13वां है मध्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, तो आपके ऑप्शन है ए यह, बी वे और सी आप और डी मैं। तो इसमें मध्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, तो इसमें आपके उत्तर है जो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आप। मध्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है आप। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो प्यारे विद्यार्थियों यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आपके ऑप्शन है क बहुब्रीहि समास, ख अवयव भाव समास, सी करण तत्पुरुष समास और डी है द्वितीय समास। तो इसमें आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अवयव भाव समास। इसमें ख दिया गया, ख आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है अवयव भाव समास। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उज्ज्वल का संयोजन है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको संयोजन बताना है। उज्ज्वल का संयोजन कौन सा हो जाएगा, तो इसमें बटे हुए हैं, तो ए आपका है उद प्लस जल, उज्जल, और ख है उड़, उड़द प्लस ज्वाला, और सी है उद प्लस जल, और डी है उत प्लस ज्वाला। तो इसमें आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें उज्ज्वल तो उत्ज्वला, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है। अगले प्रश्न की बात करते हैं उत्त प्लस उज्ज्वल, उत्ज्वल। प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न है व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य है, तो आपके ऑप्शन है ए उनका एक बेटा है, व्याकरणिक रूप से आपको शुद्ध शब्द बताना है। ख है उनका एक बेटा है, सी है उनका एक बेटा है, और डी है उनका एक बेटा है। तो इसमें व्याकरण रूप से शुद्ध शब्द आपका डी हो जाएगा, उनका एक बेटा है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय चुनिए, तो इसमें चिल्लाहट में आपका प्रत्यय शब्द कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है ए तत्,
ख है, सी हट और डी है तव्य। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी आपका हट हो जाएगा, चिल्लाहट, हट, ये इसमें लास्ट में आपका दिया हट। तो इसमें है क्या, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिल्लाहट में पढ़ते हैं हट। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कूपन शब्द है, तो प्यारे विद्यार्थियों को किस भाषा का शब्द है, तो ये कौन सा शब्द है, कूपन शब्द है। तो ए है फ्रेंच शब्द, बी है अंग्रेजी शब्द, सी है पुर्तगाली शब्द और डी है डच शब्द। तो इसमें आपका ए हो जाएगा, कूपन शब्द है जो फ्रेंच शब्द है, फ्रेंच, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घनानंद जीवनदायक हो कुछ मेरियो पीर सी परसों में कवि का नाम आया है। तो इसमें किस कवि का नाम आया, तो आपके ऑप्शन है प्रेमाघन, बी है घनानंद, सी है घनयम और डी है बिहारी लाल। तो इसमें आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि घनानंद। तो इसमें आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, घनानंद जीवनदायक हो कुछ मरियो पीर की परसों में कवि का नाम है घनानंद। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, घनानंद किस काल के कवि है। तो आपके ऑप्शन है एक भक्ति काल के, बी वीर गाथा काल के, सी छायावाद युग के और डी है ऋतिक युग के। तो इसमें आपका हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है ऋतिक युग के, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम संस्कृत के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे। तो आपके प्रश्न है, पहला प्रश्न है वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत के हैं, तो अ है अनित्य, बी है नित्य, सी है कार्य और डी है प्रत्यय। तो आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो बी आपका हो जाएगा, वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, तो प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है, यह संपूर्ण संसार द्वारा अनुमत है। तो आपके ऑप्शन है आत्मा, हवा, सी है साहित्य और डी है कोई नहीं। तो ये संपूर्ण संसार का अनुमान है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा हवा। अगले प्रश्न की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है, मंडलम पाठ में कैसे मंत्र है। तो आपके ऑप्शन है गद्योकारी, बी है पदात्मक, सी है ए और बी दोनों और द है आपका तुकात्मक पद। तो आपके इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका हो जाएगा पदात्मक, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र उपनिषद से लिया गया है। तो आपके ऑप्शन है प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन अ है कठोपनिषद से और ब है मंडूकोपनिषद, सी है ईशावास्योपनिषद से और द है श्वेता से श्वेतरोपनिषद से। तो आपके उत्तर की बात करते हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा ईशावास्योपनिषद से। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न है, मंगलम आइज से सिकंदर है। तो आपके ऑप्शन है वेदे से, बी पुराण से, सी उपनिषद से और डी है वेदांत से। तो इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडलम आइज से सिकंदर है। तो आपका सी आपका राइट आंसर उपनिषद से, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी विजय नहीं होती है। तो आपके ऑप्शन है सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य दोनों की। तो इसमें आपका हो जाएगा असत्य की विजय नहीं होती है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी, वेदांत में तो पुरुत महानतम विद्योते नाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है ये मंत्र। तो आपके ऑप्शन है कठोपनिषद से, श्वेताश्वरोपनिषद से और मंडूकोपनिषद
निश्चित से और ईशावास्यु निश्चित से, तो आपका हो जाएगा ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मंत्र है जो श्वेताश्वे परो निश्चित से लिया गया है। अगले में बात करते हैं 13वां प्रश्न है अनुर्नियान महतो महिमा मात्मन मंत्र किस उपनिषद से संचित है? तो आपके ऑप्शन है मंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से और श्वेताश्वेत परोनिषद से और ईशाश्वेतोपनिषद से। तो आपके इसमें राइट आंसर की बात करते हैं तो ख आपका राइट आंसर हो जाएगा ब कठोपनिषद से ये मंत्र लिया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है? तो आपके ऑप्शन है स्वधिषेध के, परम पुरुष के, देव पुरुष के, परम पुरुष के। तो इसमें आपका हो जाएगा द परम पुरुष के। अगले में बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न किसकी जय होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन है सत्य की, असत्य की, क्रोध की और मोह की। तो इसमें आपका हो जाएगा सत्य की हमेशा जय होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले में बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों उपनिषदों में की संख्या कितनी है? तो प्यारे विद्यार्थियों आपके ऑप्शन है ए 109, बी 108, सी 105 और डी 111। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। उपनिषदों की संख्या है जो 108 मानी जाती है। अगला प्रश्न है बहती नदी कहाँ मिलती है? तो बहती नदी कहाँ मिलती है? तो आपके ऑप्शन है सरोवर, नदी, समुद्र, तालाब। तो इसमें आपके राइट आंसर की बात करते हैं तो बहती नदी कहाँ मिलती है? तो हो जाएगा समुद्र, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थी जंतु के हृदय रूपी बाल में क्या स्थित है? तो जंतु के हृदय रूपी बाल में क्या स्थित है? तो आत्मा, शरीर, देवता, राक्षस। तो वो हो जाएगा आत्मा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं 19वां प्रश्न है अणु से छोटा कौन है? तो आपका ऑप्शन है आकाश, आत्मा, हवा और संसार। तो अणु से छोटा है जो है आत्मा, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन है सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। तो देवलोक का मार्ग है जो सत्य से प्राप्त होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपनिषद किसका अंग है? तो गीतों का, रामायण का, वैदिक पांड्य का और दर्शन शास्त्र का। तो वो हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक वाड्मय का। अगला प्रश्न है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? तो आपके ऑप्शन है कठोपनिषद में, ईशावास्यपान में और सी है श्वेताश्वेतर में और द मंडूकोपनिषद में। तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है ईशावास्यपान। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है उपनिषद क्या प्रकट करता है? तो आपके ऑप्शन है धर्म, कर्म, दर्शन शास्त्र का सिद्धांत, उपदेश। तो आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है दर्शन शास्त्र का सिद्धांत। अगला प्रश्न है ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में क्या बताया गया है? तो आपके ऑप्शन है कठोपनिषद, ईशावास्योपनिषद और सी है श्वेताश्वर और मंडूकोपनिषद। तो आपके द आपका राइट आंसर हो जाएगा मंडूकोपनिषद, द आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सत्य का विवरण है। तो आपके ऑप्शन है पृथ्वीलोक, देवलोक, नरकलोक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सत्य का जो है ख आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि है देवलोक, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया, अगली क्लास में मैं आपको और भी प्रश्न कराऊंगा। तो वीडियो पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, कमेंट जरूर कर दे और लाइक जरूर कर दे। वीडियो पसंद आया तो मिलते हैं अगले वीडियो में।